तोशाखाना केस शायद अब तो लोगों को याद भी नहीं कि इसके असल मेरिट्स क्या हैं, यानी ये केस क्यों चल रहा है। इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन पे इल्जामात क्या हैं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि इस केस के अंदर है क्या, इसके मेरिट्स क्या हैं। बात क्या हो रही है कि मामला ट्रायल कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट, और आज एक दफा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रिमांड किया गया है ट्रायल कोर्ट को। याद रहे कि हुमायूं दिलावर साहब, जिनके ऊपर शदीद एतराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके वकला को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला को, वही समाअत करेंगे। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, काबिल समाअत होने के हवाले से 2 इस जो दरखास्तें थी उनको मंजूर किया गया है। 3 ऐसी दरखास्तें थी जिनको रिजेक्ट किया गया है। कुछ ऐसी हैं जो कि अभी पेंडिंग हैं, जिन पे नोटिस हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव डाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि जो रवैया है ट्रायल कोर्ट के जज का, यानी हुमायूं दिलावर साहब का, वो बड़ा मुतासिबाना है और उन्होंने बड़ी हरिडली इस तमाम मामलात को आगे बढ़ाया है और चलाया है। उस बात को खातिर खा लिफ्ट नहीं करवाई गई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अंदर। अगर देखा जाए तो एक निहायत ही टेम्पररी और बड़ा मोमेंटरी सा रिलीफ है, यानी आज के दिन का तो रिलीफ हो सकता है कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शायद एक दिन गुजार पाए, लेकिन कल फिर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बुला लिया है और फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए भी कहा गया है। इमरान खान साहब के वकला को एतराज़ यही है इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कि हमारे पहले टेक्निकल नुकात को ट्रायल कोर्ट ने तहम्मुल से सुना ही नहीं और अनड्यू हेस्ट के अंदर फैसले किए हैं, जबकि दूसरी साइड यानी इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इमरान खान साहब के वकला के पास कोई ऐसा जवाब नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं जिसकी बेसिस के ऊपर वो इमरान खान की बेगुनाही साबित कर सकें। याद रहे इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम है वो ये कि उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लिए, बेचे, उनको अपनी गोशवारों के अंदर जाहिर नहीं किया। उसकी बड़ी टेक्निकल और कोई बड़ी हाइपर टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, वो ऐसी डिटेल्स है सरफेस पे फ्लोट कर रही हैं। अब इमरान खान साहब ने देना है, केस अदालत के अंदर मौजूद है, लेकिन बहस अब तक सिर्फ कानूनी और तकनीकी जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर की गई है। ये मामला कब और किस तरह चलता रहेगा। याद रहे कि इमरान खान साहब को अगर करप्ट प्रैक्टिसेस के कानून के तहत सजा दे दी जाती है तो इमरान खान साहब को जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। और क्या इमरान खान के लिए अब इस मामले के अंदर घेरा तंग कर लिया गया है? आज का इस फैसला पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि अदालत ने वो रिलीफ जो इमरान खान मांग रहे थे उन्हें नहीं दिया। इसके हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल ट्रायल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है उनके गिर्द जो घूम रहा है वो यही है कि क्या ये आज़ादाना मामलात आगे चल रहे हैं या ट्रायल कोर्ट के ऊपर दबाव है, रियासत का दबाव है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है जो कि इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो लगाते हैं। ये इल्ज़ाम अपनी जगह बहुत बड़ा है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम की एक बड़ी बदतरीन तारीख है। उसके ताने बाने तो फिर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के साथ मिलते हैं। होगा क्या? इमरान खान को सजा होगी, कल होने जा रही है, निगरान हुकूमत आने से पहले हो सकती है, सजा हुई तो फौरन गिरफ्तारी हो सकती है। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब जो कि तर्जुमान है कानूनी अमूर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, चेयरमैन PTI के, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के, और कानूनी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी राय देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारड़ साहब की मौजूदगी से भी बड़ी कशीदगी कहा गया ट्रायल कोर्ट के अंदर हुई और तारड़ साहब वहां क्यों कुछ समातों के ऊपर मौजूद थे, उस पर भी बात करेंगे। जो हॉस्टिलिटी है बिटवीन दी लीगल काउंसिल्स और जो जज है हुमायूं दिलावर, वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है और बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है अदालत का, उस पर भी बात करेंगे। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदालती मामलात के ऊपर जो रिपोर्टिंग है वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, अदालती फैसलों को बड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। हसनात साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पंजोता साहब, अब इसके बारे में, ठीक है, 8 दरखास्तें क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशंस, 3 पेंडिंग है, नोटिसेज है, 5 में से 2 एक्सेप्ट होती हैं, मामला फिर ट्रायल कोर्ट में रिमांड होता है, ना आपको स्टे मिलता है, ना जज तब्दील होता है। जज वही हैं जिन्होंने अब तीसरी दफा मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करनी है। क्या आप और आपके जो रुफ़क़ाए कार हैं, यानी आपके जो कॉलीग्स हैं इमरान खान के दिफा के लिए, कल 8:30 बजे सुबह अदालत जा रहे हैं और फिर बहस करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर और फिर मेरिट्स के ऊपर भी? बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। पहले तो गुजारिश करता जाऊं कि ये जो आज केस रिमांड किया गया है ये तीसरी दफ़ा किया गया है, जो कि वाज़िया ये साबित करता है कि इस केस के अंदर वाकई
जो कानूनी पहलू हैं उनको नहीं सुना गया। और पहले ऑर्डर के अंदर भी यही था कि आप दोबारा सुने और ये जो पॉइंट्स लीगल उठा रहे हैं ये वाकई इनके सही तरीके से सुने जाएं। आपने जो है वो सही तरीके से जल्दबाजी में या जो भी आपने नहीं सुने। तो वो बात तो वाज़ेह हो गई कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो हमारा जो हम बार बार इस्तदा कर रहे थे और जो भी ऑर्डर आता था उसको फ़ौरन जो है वो चैलेंज करते थे। जो रिसेंट आया उसके ऊपर ऑर्डर के आप 7 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करें, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर एक तो पिटीशन जो है वो वो नीचे ऑर्डर आया था उसे डिसाइड कर दिया गया, बल्कि उसके ऊपर हमें जो है वो दिफा करने का मौका भी नहीं दिया गया। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ट्रांसफ़र के हवाले से हम हमेशा कहते रहते हैं, वो ये नहीं है कि कोई किसी हवाले से कोई आप देख लें कि चेयरमैन PTI पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुकदमा आते हैं हर जगह पे जाते हैं, तो क्या कभी आपने ये देखा है कि नैब की अदालत के बारे में कोई बात की हो या एंटी टेररिज्म कोर्ट के हवाले से कोई बात की हो या लाहौर में भी पेश होते हैं? नहीं, बट यहाँ पर साहब यहाँ वो सद एहतराम यहाँ पर तो देखिए वो गुफ्तगू हुई ना, वो मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, वो आपके ही को कलीग होंगे ना जिन्होंने जज ने शायद उनको कहा, उन्होंने फिर जज को कहा, वो शटअप वगैरह एक्सचेंज हुआ। तो ये बड़ी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होती है। आप तो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ठीक है, ट्रायल हो जाता है ट्रायल कोर्ट के अंदर, लेकिन इतनी बदतमीजी और इतनी हॉस्टिलिटी तो फिर क्या ट्रायल चलना है और कितनी आजादाना माहौल होगा वहां पे? देखें, बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं है और इस तरह सा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जो सूरत हाल हुई उस दिन उन्होंने जो इंतज़ार साहब हैं उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये आप डॉक्यूमेंट दें, देख सकें जिसके ऊपर खान साहब के सिग्नेचर लेने। तो वो कोई जुर्म नहीं था, तो रीडर साहब दे नहीं रहे थे। 3-4 दफ़ा कहा गया तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रश भी था और जो आगे से जो है वो रजिस्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि दे दें। जज साहब ने सुन लिया तो जज साहब ने भी कहा कि जी इंतज़ार साहब ने कहा कि आप दें। तो उस पर जो जज साहब ने कहा कि शट अप, पहले उन्होंने कहा है, उसके बाद जो है रिएक्शन आया। उनकी तरफ से भी गलत हुआ, फिर इनकी तरफ से भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, ना उनको करना चाहिए था। लेट्स गेट डाउन टू दिस पंजोता साहब, कल आप जा रहे हैं सर, कल जा रहे हैं जोरे वाला, कल आपने क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट्स है ना, अदालत ने तो फाइनल आर्गुमेंट्स 8:30 बजे जी 8:30 बजे उन्होंने बुलाया है। बिल्कुल हम जो है वो जाएंगे। गुजारे ये है कि हम पहले जो ट्रांसफ़र के हवाले से दरख्वास्त कर चुके थे वो हमारी मंजूर नहीं की गई, जो कि हमें पहले दिन से इतराज़ था और वो बड़ी वैलिड रीजन थी। अगर आप मुझे दोबारा सवाल पूछेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन जो एविडेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि खान साहब ने जो हमने लिस्ट दी थी उसके ऊपर जो है उन्होंने फैसला दिया कि ये जो है ऑर्डर किया कि ये जो गवाह हैं ये रेलेवेंट नहीं है। तो उसके ऊपर आप देख लें कि वो नोटिस भी हो गया है और जो पार्ट जो है वो मिस किया जा रहा था कि डिफेंस का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो अब जज साहब जो है वो तब तक फैसला नहीं दे सकते जब तक जो वो एविडेंस है वो सारी जो है मुकम्मल। मतलब आप ये कह रहे हैं ये बड़ा अहम मामला है पंजोता साहब, आप कह रहे हैं कि जो आपका हक़ दिफा था जिसमें आपने 4 गवाहान का जिक्र किया साबिक वज़ीर आज़म ने, और अदालत ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने, कि वो रेलेवेंट नहीं है, अदालत ने उसे टर्न डाउन किया, आपने उस ऑर्डर को असेल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किए अगले हफ्ते के। आप ये कह रहे हैं जब तक उस पर समाअत नहीं हो जाती यहां मामला कंक्लूड नहीं हो सकता, फैसला नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, ये देखें एक पार्ट है, एविडेंस है। आपने डिफेंस में अपना आपको टाइम तो देना चाहिए ना कि आप अपना दिफा कर सकें, अपने केस जो है अपने हक में कोई डॉक्यूमेंट्स है, अपने हक में कोई गवाही कोई गवाह ला सकें। जो बकाया तौर पर 4 लिस्ट पहले जो गवाहों की दी गई थी और मजीद भी देने थे, वो हक है उनका। नहीं, बट आज ये कहा जा रहा है कि कोई स्टे नहीं दिया, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्या है बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। 2 दिन में गवाह हो जाते हैं, ये 4 दिन में हो जाते हैं। अभी तो अदालत ने डिसाइड करना है ना पंजोता साहब के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी डिसाइड करना है कि वो रेलेवेंट थे या नहीं थे। अभी तो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है क्योंकि अदालत ने ये नहीं कहा आज के उस फैसले के अंदर भी कि क्योंकि याद इवन जो हक़े दिफा के हवाले से जो ऑर्डर है उसमें भी ये नहीं कहा कि हमने जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट की वो स्टे कर दी है कि जब तक इस पे फैसला नहीं होता फाइनल फैसला नहीं दे सकते। तो क्या ट्रायल कोर्ट पाबंद है आपके नजदीक कि वो फैसला नहीं दे सकती? बिल्कुल ट्रायल कोर्ट पाबंद है। अच्छा, वो वहां से बिल्कुल ऑर्डर ना आया हो बेशक, लेकिन गुजारिश है कि जब एप्लीकेशंस हमारी हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि ट्रांसफर के हवाले से, इसी तरह से ये भी है कि अगर एक मामला वहां पर पेंडिंग है और वहां से ऑर्डर हो जाता है कि ये एविडेंस करवाएं, तो क्या आप पहले नायल करके फिर उसको वापस लेंगे और फिर? बिल्कुल ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है।